नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर रोड टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इनसाइड आवर अर्थ। सभी बच्चों को बता दूं कि जो इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर है इसके अंदर मेनली आप जो पढ़ेंगे वो हमारे धरती या पृथ्वी के अंदर अंदरूनी जो भाग होते हैं या जो कोर्स पाए जाते हैं उनको पढ़ेंगे यहाँ पर। साथ ही में जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट, यानी हमारा जो अर्थ है और जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम अपने अर्थ को होमलैंड कहते हैं। ये एक डायनेमिक प्लेनेट है, मतलब कि एक अलग अलग प्रकार से बदलने वाला प्लेनेट है जो काफ़ी समय पर दर साल बदलता रहता है। इट इज़ constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अर्थ के या हमारे जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या होता है इंटीरियर पार्ट में? तो व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, और हमारा अर्थ किस चीज से बना हुआ है? चलिए आइए इसी चीज को लेकर हम आगे चलते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर या हमारा अर्थ किन चीजों से बना हुआ है। यहां दिखाया हुआ है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो दिखाया हुआ है सभी को मैं एक बार और दिखा देता हूं। ये है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी ये पूरी हमारी अर्थ है। इसके यहाँ पर ये हमारा क्रस्ट है, साथ में ये लेथोस्फेयर है जहां पर हम रहते हैं। ये मेंटल लेयर पाई जाती है, ये कोर मेंटल बाउंड्री होती है इसकी। ये आउटर कोर होती है जो सबसे ज्यादा, इसमें काफी हजारों डिग्री लाखों डिग्री टेम्परेचर रहता है, ये इनर कोर होता है। चलिए अब यहाँ बताया है कि जस्ट लाइक एन ऑनियन, यानी एक प्याज की तरह, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रेटिक लेयर्स। हमारी अर्थ भी एक प्याज की तरह लेयर्स में घिरी होती है। विद वन साइड अनदर, जैसे आप फिगर 2.1 में आप देख पा रहे होंगे। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो हमारे अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, सभी ध्यान से समझ लें, इस अपर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, ना कि अंदरूनी वाली जो लेयर्स होती हैं उनको। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, सभी लेयर्स में सबसे पतली लेयर होती है। It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor. यानी 5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ जो ओशंस होते हैं, हमारे महासागर होते हैं, उनके फ्लोर्स पर होती है, और 35 किलोमीटर्स के अराउंड हम लोग अपने लैंड मासेस पर इसको देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनिया, यानी इनके अंदर जो मेनली अगर मिनरल्स पाए जाते हैं वो है सिलिका और एल्युमिनिया। बेटा एल्युमिनिया जो होता है उसी से एल्युमिनियम बनता है, जो आज आप यूज करते हैं एल्युमिनियम को, वो एल्युमिनिया से ही बनता है। इट इज दस कॉल्ड सिला, यानी सी सिलिका एंड एल एल्युमिनिया। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की क्रस्ट इसमें पाई जाती है, यानी कि लेयर होती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ सीमा, यानी सी सिलिका एंड मा मीन्स मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम पदार्थ या धातु भी इसमें मिलती है। ये देखिए ये ओशियन के पार्ट दिखाया हुआ है, ये ओशियन की क्रस्ट दिखाई हुई है। जो 5 किलोमीटर आपको अभी ये दिखाया था इसने, वो ये वाला हिस्सा होगा, यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे होगी ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पाई जाती है। चलिए आगे बताए हैं कि जस्ट बेनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल। इस क्रस्ट से ही नीचे जस्ट जो क्रस्ट होती है या जो पार्ट होता है वो होता है बेटा मेंटल का। साथ में विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक में ये फैली हुई होती है बिलो दी क्रस्ट। क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर हम क्या कहते हैं, उसे मेंटल कहते हैं, और वो 2900 किलोमीटर के अंदर होती है। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। साथ ही में बेटा अगर आपको बताएं तो इनरमोस्ट जो लेयर होती है, यानी इसके अंदर की जो लेयर होती है वो जो होती है वो कोर के साथ उसका रेडियस होता है 3500, यानी 3500 किलोमीटर होती है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। वो बनी होती है किससे? निकल एंड आयरन से, एंड इज कॉल्ड निफी। नी मीन्स निकल एंड एफी मीन्स फेरस। ठीक है, आयरन जिसे बोला जाता है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है उसकी बहुत ही हाई प्रेशर और साथ के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर के कारण ये सभी मिनरल्स इसमें बनने लगते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, क्या डिफरेंस है रॉक्स में और क्या डिफरेंस है मिनरल्स में? तो ये भी अगर आगे हम देखें तो देखिए द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारे अर्थ जो है या हमारी जो अर्थ की क्रस्ट बनी हुई है वो अलग अलग प्रकार के पत्थरों से या रॉक्स से बनी हुई है। एनी नेचुरल mass of minerals matter that makes up the earth crust is called a rock।
यानी किसी भी तरीके का नेचुरल मास यानी कि बहुत मात्रा में पाए जाने वाले मिनरलों को मिला दें, साथ में मेटल्स को मिला दें, उन्हीं को हम कह सकते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट की रॉक फॉर्मेशन ले लेते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ अ डिफरेंट कलर, रॉक्स किसी भी तरह के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, उनके साइज हो सकते हैं, टेक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। साथ ही में व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, यानी कि जो आप जानते हैं कि वोल्केनोज से जो मैग्मा निकलता है जब वो ठंडा होता है, देन इट बिकम्स सॉलिड, वो एक टफ सॉलिड रूप ले लेता है। रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स, जिनसे इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन यानी बनते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि इग्निशियस रॉक्स वही रॉक्स होते हैं जो मोल्टन मैग्मा से बनते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, उन्हें प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है बेटा। साथ में देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स, साथ में 2 इग्निशियस रॉक्स के भी टाइप हैं, एक है इंट्रूसिव रॉक्स और एक है एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा, यानी लावा जो होता है एक तरीके से वो वोल्केनो से निकलता है, और एक ये फेरी रेड मोल्टन होता है मैग्मा जो कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ के अंदर से निकलता है और सरफेस पर आ जाता है जब हमारे अर्थ के अंदर इसका ज्यादा प्रेशर हो जाता है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. और ये जैसे ही ऊपर आता है ये धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है और सॉलिड बनने लगता है। Rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. और इनसे बनने वाले ही रॉक्स जो होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, वही रॉक्स कहलाए जाते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इनका बहुत ही फाइन और ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। साथ ही में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हैं बेसलेट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसल्ट रॉक्स। यहाँ पर अगर जो डेक्कन प्लेट्यू की मैं बात करूं तो वो बेटा बेसल्ट रॉक्स से ही बनते हैं। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कभी कभी जो मैग्मा होता है वो अंदरूनी पार्ट्स में ही जाकर यानी धरती के अंदर ही जाकर और वो सूख जाता है या कह सकते हैं ठंडा हो जाता है। वहां पर सॉलिड रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। उस सॉलिड रॉक्स को जो अंदर फॉर्मेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। यानी जो मेनली अगर अब 2 चीजें अभी हम समझ चुके हैं कि एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, जो अर्थ के बाहर क्रस्ट, जो अर्थ के बाहर जो मैग्मा आ जाता है और क्रस्ट पर आकर ऊपर और वो सूख जाता है या कूल डाउन हो जाता है, उसको हम एक्सट्रूसिव कहते हैं। और जो अर्थ के अंदर ही रहता है और वहीं पर कह सकते हैं आप कूल डाउन हो जाता है, उसे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. इसका एक जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है, आप कह सकते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं घरों में या हर जगह आप देखते होंगे पत्थर होता है ग्रेनाइट का। ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस, ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। रॉक्स रोल डाउन, जो रॉक्स होते हैं वहां से मिलते हैं, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। और जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं और वो टूट जाते हैं कुछ फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स। इन्हीं स्मॉलर पार्ट्स को या इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एक दूसरे से टकराने के बाद उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by the wind, water, etc. यानी आप जानते भी होंगे कि विंड और वाटर द्वारा इन्हीं चीजों को ले जाया जाता है और ये धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं एक जगह पर। These loose sediments are compressed and hardened to form the layer of rocks. और ये एक दूसरे के ऊपर लेयर पे लेयर बनाए चले जाते हैं और जिससे कि एक समय पर आकर यही फॉर्म कर देते हैं क्या, रॉक्स की फॉर्मेशन को। These types of rocks are called sedimentary rocks. इन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यानी देखिए ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स बता रहा है ये वही रॉक्स होते हैं जो हमारे साल दर साल क्या होते जाते हैं, जो एक लेयर के ऊपर लेयर बनती चली जाती है बेटा, किन चीजों की, वाटर के और विंड के थ्रू, जो सेडिमेंट्स यानी कि जो रॉक्स आपस में रोल डाउन करके टकराते हैं उनसे। अगर एग्जांपल की बात करूं तो सैंडस्टोन इज द मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो सैंड जो होती है मिट्टी उससे छोटे छोटे टुकड़े जो निकलते हैं उनके सैंड स्टोन बनता है। साथ में दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स के फॉसिल्स, एनिमल्स के फॉसिल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। और कभी वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए गए होंगे, वो वहां पर रहते हैं। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर।
तब ये इग्निशियस रॉक आप समझ चुके हैं कौन से हैं, जो कि लावा से बनते हैं, और सेडिमेंट्री आप समझ चुके हैं जो कि छोटे छोटे पीसेस से बार बार डिपोजिशन से होते हैं, वही बन जाते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है या ये दोनों मिलते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, वहां पर हाई अंडर ग्रेट प्रेशर हीट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड स्लाइमस्टोन इनटू द मार्बल, ठीक है, ये कन्वर्टेशन हो जाता है हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, आप और हम सभी जानते हैं कि रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, आप जानते भी हैं बड़े बड़े जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो आपको रोड्स के लिए, हाउसेस के लिए और बिल्डिंग के लिए बहुत काम आते हैं। यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स, हम देखते हैं काफी गेम्स में हमने काफी जगह जो है यूज किए हैं स्टोन्स। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन, पिट्ठू वगैरह हम बनाते थे जो खेलते थे बचपन में, आपको गेम पता होंगे। और हॉप स्कॉच यानी कि सत्तू किट किट, और 5 स्टोन गिट्टी, ये हम सभी काफी चीजें खेलते थे जो जिसमें गिट्टी या पत्थरों का यूज करते थे आप। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर एक्सेट्रा। आप ये बोल रहे हैं कि आप अपने घर के ग्रैंड पेरेंट यानी दादा दादी से और अपने माँ बाप से और आसपास के नेबर से पूछिए कि इस तरीके के कितने गेम्स थे जिनको आप पत्थरों से या स्टोन से खेला करते थे। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कलेक्ट द पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड देम, 2 पिक्चर हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। यहाँ आपको ये बताया कि मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए और उनमें कलेक्शन करने के बाद पहचानिए कि किस प्रकार की चीजें या कौन सा पत्थर उसमें यूज किया गया है। चलिए अब यहाँ मुख्य रूप से हम चलते हैं आगे, रॉक की जो साइकिल होती है उसके बारे में समझ लेते हैं कि रॉक बनता कैसे है और कैसे घुमावदार तरीके से वो शुरुआत से एक छोटे से कण से और एक बड़ा सा एक पहाड़ बन जाता है। चलिए अब आपको उसके ऊपर थोड़ा समझा देते हैं। You will be surprised to know that one type of rock change to another type under certain condition in a cyclic manner। हम जानते हैं या फिर हमें पता है कि जब एक चीज कन्वर्ट होती है तो दूसरी फॉर्म में, तो या तो उसमें बेटा कुछ ना कुछ और दूसरा कंपोनेंट आकर मिलता है या फिर कोई ना कोई वेदर कंडीशन या सारी कंडीशंस चेंज होती हैं, तब जाकर वो परिवर्तित या बदलता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। एक छोटे से पीस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड या पार्टिकल ऑफ सैंड से एक बड़े से रॉक में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसी को रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल, आप जानते हैं कि मोल्टन मैग्मा जब कूल यानी ठंडा हो जाता है, इट्स सॉलिडिफाई टू बिकम इग्निशियस रॉक, वो बन क्या जाता है, इग्निशियस रॉक बन जाता है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to the from sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic। ये भी हम ये आपको समझा चुके हैं कि metamorphic rocks में convert हो जाते हैं। और the metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। और बेटा उन्हीं metamorphic rocks से ही क्या बनती है आपकी मोल्टन मैग्मा कन्वर्ट हो जाती है। जब आपके ऊपर काफी, जब इस पूरे मेटामॉर्फिक रॉक पर काफी तेज प्रेशर और हीट बनती है तो ये मोल्टन मैग्मा बन जाता है। और दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्निशियस रॉक्स। यानी ये पूरी एक साइकिल है जहां एक सेडिमेंट्स थे यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उससे सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, देन आफ्टर मैग्मा, फिर इससे फिर दोबारा से इग्निशियस रॉक, फिर सेडिमेंट्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक। ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से बेटा घूमता रहता है और यही साइकिल चलती रहती है जिसमें कि हमारे पहाड़ जो कि बड़े बड़े वॉल्केनोज, आज आप बड़े बड़े एक्टिव वॉल्केनोज देखते हैं, वो कारण यही है कि वो वापस से दोबारा छोटे छोटे पत्थरों, छोटे छोटे जो सॉइल पार्टिकल हैं उनसे बनते हैं और फिर दोबारा से मैग्मा कूल डाउन होता है और इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट होते रहते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, रॉक्स जो है काफी मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मिनरल्स आप जानते ही हैं कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं विच जो कहीं भी आपको मिल जाएंगे लेकिन नेचर द्वारा बनाए जाते हैं। विच हैव सर्टेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी अपनी खुद की कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है जो सभी का अलग होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सम आर यूज एज फ्यूल्स, किसी को हम फ्यूल बनाकर यूज करते हैं, किसी को हम जैसे लाइक कोल है तो फ्यूल के रूप में यूज करते हो आप, नेचुरल गैस, साथ में पेट्रोलियम है, ये सब आपके लिए आज एक फ्यूल के रूप में यूज हो रहे हैं और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो आने वाले समय में अगर हम इसी तेजी से यूज करते रहे तो ये एग्जॉस्ट भी हो जाएंगी। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा एंड मेडिसिन इन दी फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो मेनली ये सारी चीजें हैं यानी कि नेचर द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं आपको वो सभी आपके लिए काफी बेटर यूज की हैं
और हमेशा हम अपने इन्वायरमेंट को बचा कर रखना चाहिए। और साथ के साथ जितनी भी चीज़ नॉन रिन्यूएबल हैं तो हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हम उनका बचत करें, उन्हें बचा कर रखें। और नेचर और एनवायरनमेंट हम सभी का है, आपका भी है। और जिसको मैं आपसे फिर दोबारा से कहूँगा कि जितना हो सकता है उतना प्लांट्स लगाएं। और जरूर हर साल, हर महीने या जो भी जिस तरीके से आप प्रण ले सकें, एक प्लांट का प्लांटेशन जरूर करें, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को एक स्वच्छ एनवायरनमेंट हम बना सकें। और जिसकी एक पहल हम सभी को शुरू करनी होगी, या हमें ये नहीं करना चाहिए कि पहले ये करेगा तब मैं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका भी है, साथ में जो और भी लोग हैं उन सभी का भी है, तो सभी को सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर। और साथ ही में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट होते हैं या आपको कोई क्वेश्चंस हैं, वो सभी चीज़ें, ये क्वेश्चंस अगर हैं तो ये मैं सभी आपके जो है PDF के रूप में डाल दूंगा। आप चैनल फेसबुक पर हमारा रोड टू सक्सेस के नाम से है, जहाँ पर आपको PDFs और क्वेश्चन सभी प्रोवाइड करा देंगे हम। और इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जितना हो सकता है। और इसी तरीके से सभी चैप्टर्स की वीडियो क्लास वाइज और टॉपिक वाइज में अलग अलग बनाता रहूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।